हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होती है, चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में से। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो आज हम देखते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होती है, मतलब जैसे काऊ, बफलो और जो अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनमें डाइजेशन कैसे होती है। अब आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब काऊ होती है, बफलो होते हैं, जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं या घूम रहे होते हैं, तो जो उनका जॉ है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ च्यू कर रहे होते हैं, जबकि वो ग्रास नहीं खा रहे हैं। उस टाइम पर वो ग्रास को ईट नहीं कर रहे, फिर भी च्यू करते रहते हैं। तो वो क्या च्यू कर रहे होते हैं? तो बेसिकली जब वो ग्रास खाते हैं ना, तो वो ग्रास को उस टाइम च्यू नहीं करते हैं, उसको निगल जाते हैं। तो जब भी काऊ, बफलो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जब वो ग्रास खाते हैं तो वो उसको उस टाइम खाते नहीं है, उसको बस हल्का सा च्यू करते हैं। जैसे ही वो खाते हैं हल्का सा च्यू किया, और बाकी वो सारा वो जो ऐसे का ऐसे ही उसको निगल जाते हैं, swallow कर जाते हैं। अब उसको डायरेक्टली क्यों swallow कर जाते हैं और बाद में किसको च्यू करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो काऊ, बफलो होते हैं ना, इनका जो स्टमक होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इनका जो स्टमक होता है वो हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है, बहुत बड़ा होता है। उसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो जब ये ग्रास खाते हैं, उसको च्यू उस टाइम पे नहीं करते, तो उसको डायरेक्टली निकल जाते हैं। जो वो ग्रास को निकल जाते हैं वो कहाँ पे जाती है? उस स्टमक के पहला कंपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं रूमन, वहाँ पे जाती है। स्टोर इन ए पॉट कॉल्ड रूमन। तो स्टमक का जो पहला पार्ट होता है, पहला कंपार्टमेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं रूमन, वहाँ पे जाके ये ग्रास जो है स्टोर हो जाती है। अब रूमन हम किसे बोलते हैं? ये होती है, इसे हम बोलते हैं रूमन। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट होती है, मतलब ये पूरा जो है, ये जो पूरा है ये, इसे हम बोलते हैं स्टमक। ये होती है काओ या बफलो का स्टमक। इसमें जो होते हैं 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने? 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला कंपार्टमेंट है, उसको हम बोलते हैं रूमन, जहाँ पे जो ग्रास है जिसको ये निगलते हैं वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है। और ये होती है काओ की इसोफेगस, फूड पाइप होगी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये वाला जो है लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो पूरी है जो स्टमक है, और ये जो होता है एक सैक, मतलब एक बैग होता है जिसे हम बोलते हैं सीकम। इसका मतलब काऊ में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन इसका रोल जो है हॉर्स में जरूर होता है। तो इसको हम बोलते हैं सिकम। तो ये होती है पूरी, जो मैंने आपको बताया, पूरी स्टमक, जिसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला कंपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं रूमन। तो रूमन में क्या होता है, जब वो ग्रास खाते हैं, वो जब डायरेक्टली उसको निकल जाते हैं, वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? रूमन कंटेन्स बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट सेलुलोज। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जो सेलुलोज होता है वो ग्रास के अंदर होता है, मतलब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ग्रास के अंदर क्या होता है? सेलुलोज, जो कि डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। तो रूमन के अंदर जो होता है एक बैक्टीरिया होता है जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो इसीलिए जो काऊ, जो बफलो होते हैं, तो पहले क्या करते हैं, ग्रास को स्वेलो, मतलब उसको निगल जाते हैं। तो निगलने के बाद वो कहाँ चली जाती है? स्टमक का जो पहला कंपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रूमन, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है। बिकॉज वहाँ पे एक बैक्टीरिया है जो ग्रास के अंदर सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट कर सके। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, और जो ग्रास है, जो फूड है, वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है। और जो पार्शली डाइजेस्ट फूड होता है उसे हम बोलते हैं कर्ड। तो जो रूमन के अंदर बैक्टीरिया, उसने क्या किया, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर दिया, और जो ग्रास है वो पार्शली डाइजेस्ट होगी, तो उसे हम बोलते, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं पार्शली डाइजेस्ट फूड को हम क्या बोलते हैं? कर्ड। उसके बाद क्या होता है, जब काउ रेस्ट कर रही है, मतलब कुछ टाइम के बाद जब काउ रेस्ट कर रही है, कुछ कर रही है, तो जब कर्ड होता है वो माउथ में वापस आता है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में। मतलब जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, पार्शली डाइजेस्टेड ग्रास है, वो वापस आती है काऊ के, बफलो के माउथ में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आती है। उसके बाद जो एनिमल है उसको च्यू करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। द कट रिटर्न्स टू माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो कट जो है जब माउथ में वापस आता है, उसके बाद वो एनिमल जो है उसको च्यू करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। और एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो जो इन एनिमल्स हैं, जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो हैं, जैसे कट को वापस लेके आते हैं माउथ में, उसके बाद च्यू करते हैं, उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो अभी तक यहाँ तक हमने क्या देखा कि जो काऊ होती है उसकी स्टमक के कितने 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो काऊ जब ग्रास खाती है तो उसको वो निकल जाती है, उस टाइम पे च्यू नहीं करती। तो जब निकल जाती है तो वो कहाँ पे जाता है? जो स्टमक का पहला कंपार्टमेंट होता है रूमन, वहाँ पे जाके वो ग्रास स्टोर हो जाती है। क्योंकि रूमन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो उस ग्रास को डाइजेस्ट करता है। मतलब उस ग्रास के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज, जो कि डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जो बैक्टीरिया होता है उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो वहाँ पे जो है वो ग्रास जो है पार्शली डाइजेस्ट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं कट। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो कट जो है वापस काऊ, बफलो के माउथ में आता है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में।
उसके बाद जो है वो एनिमल उसको च्यू करता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन, और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंस। अब गट जो है जब वापस माउथ में आ गया, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आ रहा है, उसके बाद एनिमल उसको जब च्यू करता है, तो उसके बाद क्या होता है उसके साथ, उसके बारे में हम देखते हैं आगे। तो अब जब पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है काऊ के माउथ में वापस आता है, तो काऊ उसको फर्दर च्यू करती है। तो उसको फर्दर जब च्यू करती है, तो उसको जब कम्प्लीटली च्यू कर लेती है, उसके बाद वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, कर्ड इज swallowed अगेन। तो उसको जो है, जो कर्ड है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, उसको वो अगेन च्यू करने के बाद उसको वापस निकल लेती है। तो लेकिन वो कहाँ जाता है, वो जाता है जो स्टमक के दूसरे कंपार्टमेंट है, मतलब वापस रूमन में नहीं जाता। रूमन में तो फर्स्ट में गया था, उसके बाद पार्शली डाइजेस्ट हुआ, पार्शली डाइजेस्ट होने के बाद माउथ में गया फर्दर च्यू करने के लिए, जब च्यू कर लिया तो उसके बाद जो है स्टमक के दूसरे कंपार्टमेंट्स में जाता है, दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है। उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है कंप्लीट डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। Chewed cud goes to other compartments of cow's stomach and then into small intestine for complete digestion. तो जब उस कट को काउ जो है, बफलो जो है, फर्दर च्यू कर लेते हैं, मतलब अच्छे से च्यू कर लेते हैं, उसके बाद जो वो फूड है वो जाता है दूसरे कंपार्टमेंट में, मतलब स्टमक के दूसरे कंपार्टमेंट में, वहाँ पे जाता है। उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब जो ह्यूमंस हम जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ हम ही नहीं, मतलब और भी कई एनिमल्स हैं वो भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है, और उन एनिमल्स के पास जो है, वो बैक्टीरिया नहीं होता जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया चाहिए होता है, वो हमारे पास नहीं होता। और कुछ और एनिमल्स हैं जो इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनके पास भी ये बैक्टीरिया नहीं होता है। एनिमल्स सच एज हॉर्स एंड रैबिट हैव सीकम सैक लाइक स्ट्रक्चर टू डाइजेस्ट सेलुलोज। तो जो एनिमल्स हैं ना, जैसे हॉर्स और रैबिट, वहाँ पे कहाँ पे डाइजेशन होती है, और सेलुलोज की डाइजेशन कहाँ पे होती है, सीकम में। जैसे सीकम काऊ के पास भी है लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन हॉर्स और रैबिट में जो है डाइजेशन सेलुलोज कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, सीकम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होती है। आगे हम देखते हैं डाइजेशन इन अमीबा। नेक्स्ट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब हम देखते हैं कि अमीबा में डाइजेशन और फीडिंग कैसे होती है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि अमीबा होता क्या है। अमीबा इज ए सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब अमीबा को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये इतना स्मॉल होता है कि इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और ये सिंगल सेल होता है, मतलब इसके सिर्फ सिंगल सेल होता है, इसलिए इसे बोलते हैं सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। उसके पास एक न्यूक्लियस होता है जो राउंड शेप में होता है, एक होती है सेल मेम्ब्रेन जो इसको प्रोटेक्ट करती है, जो बाहर की जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड होता है इसके अंदर, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और होते हैं फूड वैक्यूल। कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा जो है ना, अपनी शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है, बिकॉज इसके जो फ्लूइड है इसके अंदर, जो साइटोप्लाज्म जो है, वो उसको पुश करके जो है एक प्रोजेक्शन से निकाल देता है। तो इसकी शेप जो और पोजीशन जो है हमेशा चेंज होती रहती है। मतलब जब ये पुश करता है, तो साइटोप्लाज्म से पुश करता है, तो इसकी क्या एक फिंगर लाइक सी प्रोजेक्शन निकल आती है, जिसको हम फॉस्फेट भी बोलते हैं और स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। तो उस प्रोजेक्शन से ही ये अपने प्रे को, मतलब अपने फूड को कैप्चर भी करता है और मूवमेंट भी करता है। ये मूव कैसे होता है, मतलब तो ये मूव भी ऐसी होता है, जब ये पुश करता है ना, तो एक फिंगर लाइक सी प्रोजेक्शन निकल आती है। तो उसी से ये, उसे हम फॉस्फेट भी बोलते हैं, स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। उसी से ये मूव भी करता है और अपने फूड को कैप्चर भी करता है। इट पुशेस आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉस्फेट फॉर मूवमेंट एंड टू कैप्चर फूड। तो ये पुश करके जो है अपनी पोजीशन को चेंज भी कर लेता है, और उसके साथ ही अपने फूड को कैप्चर भी कर लेता है। और वो कैसे कैप्चर करता है और कैसे वो फूड डाइजेस्ट होता है, देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं फीडिंग और डाइजेशन कैसे होती है अमीबा में। अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा किस पे फीड करता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में। तो अमीबा जैसे ही अपने फूड को सेंस करता है, जैसे ही वो अपने फूड को सेंस करता है, तो वो क्या करता है कि दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है उस फूड को ट्रैप करने के लिए। ये होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसे दो पुश करके ना, अपनी साइटोप्लाज्म को पुश करके ऐसे दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालते हैं उस फूड को सराउंड करके ट्रैप करने के लिए। तो इस दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया या फिर फॉस्फेट। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अमीबा निकालता है मूवमेंट के लिए या फूड को कैप्चर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट या फिर सूडोपोडिया। तो वो दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है, जैसे वो फूड को सेंस करता है तो उस फूड को सराउंड करके उसे ट्रैप कर लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन। तो उसने क्या किया, उस फूड को ट्रैप कर लिया। जब फूड को ट्रैप कर लेता है तो क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल। तो फूड को ट्रैप करने के बाद बन जाता है फूड वैक्यूल। तो उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल में, उस फूड को वो सिंपलर फॉर्म में
ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब उस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उस फूड को वो क्या करते हैं, वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब उस फूड को वो डाइजेस्ट कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। जब फूड जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आती है एब्जॉर्प्शन। मतलब जब फूड जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया तो वो फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्ब फूड होता है, उससे क्या मिलता है अमीबा को, उससे मिलती है उसे मेंटेनेंस, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद क्या होता है, वो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो क्या करता है कि उससे वो अमीबा को मिलती है ग्रोथ, उसकी ग्रोथ भी होती है, उसकी मेंटेनेंस भी होती है। मतलब अगर कुछ उसको डैमेज हुआ है तो उसका वो जो है वो रिपेयर भी हो जाता है, उसको मेंटेनेंस मिलती है और उसकी मल्टीप्लिकेशन भी होती है। तो जब न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स उसको उस फूड से मिले तो उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो उस एब्जॉर्ब फूड से उसे क्या मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि यहीं से अमीबा जो है मल्टीप्लाई होता है, मतलब 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, तो मल्टीप्लिकेशन भी होती है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो रेसिड्यू होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है, वो कैसे निकलता है, उसे हम बोलते हैं इंजेक्शन। वो कैसे निकलता है, बिकॉज अमीबा को कोई मतलब रेक्टम या एनस तो होता नहीं है, तो वो कहीं से भी, मतलब अपने बॉडी के मतलब किसी पार्ट से भी वो जो है उसको रेसिड्यू को बाहर निकाल देता है, एक्सपेल कर देता है अमीबा। अमीबा को कोई मतलब एनएस या रेक्टम तो होता नहीं है, तो वो किसी साइड से भी जो है, जो रेसिड्यू है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको एक्सपेल कर देता है। तो अब हमने देख लिया कि फीडिंग और डाइजेशन कैसे होती है अमीबा में। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।